जब ढैया का क्रम आने वाला हो और व्यक्ति अपनी यात्रा में वर्तमान सिरे में शश योग देख रहा हो, यह अवस्था सिंह राशि की है। सप्तम भाव में शनिदेव प्रधानक आधार में पंच महापुरुष योगों में से एक योग शश योग बना हुआ है। तो वहीं शनिदेव 29 मार्च 2025 से यानी लगभग 6 महीने बाद आज से, जब भी कार्यक्रम हम 10 सितंबर को ले रहे हैं, शनिदेव ढैया के क्रम के साथ में सिंह राशि के महानुभावों के लिए चलायमान रहेंगे। वर्तमान में शनिदेव वक्री व्यवस्थाओं में है। आप भी अपनी जन्म कुंडली में देखिएगा, यदि शनिदेव वक्री व्यवस्थाओं में है, हस्तरचित कुंडली में जहाँ लग्निक कुंडली होती है वहाँ शनिदेव के आगे यदि प्लस का निशान है, अथवा जहाँ अंशगत व्यवस्थाएं लिखी होती है वहाँ वह अथवा प्लस का निशान है, तो समझ लीजिएगा शनिदेव वक्री है अथवा मार्गी व्यवस्थाओं में है। यदि अभी वक्री है तो और बेहतर परिणामों की गुंजाइश निकल कर आती है। पूर्वा भाद्रपद शतभिषा और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्रीय परिधियों के साथ में यहाँ शनिदेव वर्तमान समय अंतराल में चलायमान है। 4 अक्टूबर और 27 दिसंबर तक के ये क्रमबद्ध सिरे नक्षत्रीय परिधियों के हैं। स्पष्ट तौर पर जो योजनाएं आपने बनाई और सोच रहे थे कि कुछ समय बाद उस पर अमल करने वाले होंगे, गौर करके आगे बढ़ने वाले होंगे, तो ये फंक्शनल क्लैरिटी अपने साथ आप बनाकर रखिएगा कि योजनाएं जो बना चुके हैं उसके क्रियान्वयन में अब बहुत अधिक समय नहीं लगाना है। स्पष्ट रूपेण इस यात्रा क्रम के साथ में स्वयं की प्रतिध्वनि को आगे बढ़ाते हुए चलना और खुद को स्थिर करते चले जाना, ये एक मानक स्वरूप आपके लिए कहा जाएगा। स्पष्टतया यहाँ सिंह राशि के महानुभावों के लिए शनिदेव की ये जो स्थिति है स्पष्ट करती है कि शश योग की वजह से यदि आप कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज के साथ में है, लॉजिस्टिक्स में है, ट्रांसपोर्टेशन संबंधी गतिविधियों के साथ में है, जो कन्वेंशनल वर्किंग फील्ड है वहाँ पर यदि आप चल रहे हैं, तो इस समय को 15 नवंबर तक तीव्रगामी और 15 नवंबर से 29 मार्च 2025 तक अत्यंत तेजी के साथ में चलता हुआ कह सकते हैं। हालांकि 15 जनवरी 2025 के बाद निर्णय में सोच और समझ को बहुत गहराई से विकसित करके रखना है। अब आप देखिएगा कि कुछ समय पहले ही आपने कोई व्यापार की शुरुआत की थी, उदाहरण के तौर पर बात कर रहे हैं, रेंटल प्लेस के साथ में चलने की अप्रोच को रखा, बिजनेस तेजी के साथ में भागने लगा, आपने वहाँ कोई भी लोन वगैरह नहीं लिया था, परंतु अब लगता है कि अपने प्रेमाइसेस हों जहाँ से हम चलने वाले हों, रेंटल से दूर हो जाएं। आपसे करबद्ध निवेदन है कि अभी आप जल्दबाजी अपने साथ करने से बचिएगा। ये समय अस्थिरता ऐसी अवस्थाओं में देता चला जाता है जिससे संभल कर चलने की पूरी आवश्यकता आपके लिए यहाँ पर बनी हुई है। ये स्पष्टता अपने भीतर तक उजागर करके रखने का प्रयत्न कीजिएगा कि आपके लिए इस समय अवस्था और व्यवस्था के साथ में ऐसा कोई भी निर्णय लेना जो आकस्मिक तौर पर भूमि संबंधित क्रम के साथ में चल रहा हो, क्रय और विक्रय यानी कि परचेजिंग और सेल दोनों में ही अभी आपको बहुत अधिक गुंजाइश है स्वयं के लिए देखने की जरूरत है। जिसकी किस्तें लंबे समय तक चलने की प्रक्रिया हो और आगे ढैया आ रही हो, तो व्यक्ति को थोड़ा सा रोक कर चलने का प्रयत्न करना चाहिए। सर्वप्रथम ये निवेदन आपसे करना चाहेंगे। दूसरे क्रम में आप ये देखें कि शनिदेव यहाँ गृहस्थ भावस्थ क्रम में है। आप गृहस्थ पक्ष यानी भले ही पत्नी पक्ष हो अथवा पति पक्ष, उनके साथ कोई भी कामकाज की शुरुआत करने की अवस्थाओं को देख रहे हैं, तब भी ये बात स्वयं के भीतर तक आत्मसात करके चलने की आप कोशिश करते चले जाइएगा कि हमें यहाँ जल्दबाजी नहीं करनी है और रुपए पैसे के लेन देन में बहुत अधिक क्लैरिटी लेकर चलनी है। एक दूसरे की समझ को विकसित करते हुए जो यात्रा आगे चलनी है उसके ही सारे सरोकार अपने साथ में रखने की गुंजाइश आप अपने साथ में यहाँ लेकर चलिएगा। तो वहीं ये स्पष्टता रखना अत्यधिक आवश्यक है आपके लिए कि ये जो समय अवस्था है जिसमें सप्तमी शनिदेव सप्तम भाव में है, 4 अक्टूबर 2024 के पहले पहले केमिकल संबंधी कामकाज में आप कोई भी निर्णय लेना चाहते हैं अथवा गृहस्थ पक्ष को अपने एग्जिस्टिंग वर्किंग फोल्ड के साथ में जगह देना चाहते हैं, उस लिहाजा ये समय आपके लिए निर्णायक कहा जाएगा। बिजनेस पार्टनरशिप में यहाँ पर जिस व्यक्ति विशेष के साथ में पहले धोखा मिल चुका है, अब पुनः वही व्यक्ति सामने आ रहा है और कह रहा है कि जुड़ने की यात्रा को लेकर चलते हैं। करबद्ध निवेदन करेंगे कि ऐसी अवस्थाओं में जल्दबाजी के सिरे सरोकार अपने साथ रखकर चलने से आपको पूर्णकालिक तौर पर बचना चाहिए। और वहीं
सप्तमेश शनिदेव की यात्रा सप्तम भावस्थ क्रम के साथ में गतिमान है। इसी वजह से आपको यहाँ जो एग्जिस्टिंग बिजनेस पार्टनरशिप चल रही है, कहीं पर भी धोखे जैसी दुर्गंध आती है, या फिर आपको लगता है कि रुपए पैसे के लेन देन में हेरा फेरी यहाँ रखी जा रही है, हम अटमोस्ट क्लैरिटी के साथ में पहले निर्णय की तरफ बढ़ने की प्रक्रियाओं को अपने साथ में ज़रूर रखने वाले रहें। यानी कि ये स्पष्टता अपने साथ में बनाकर रखने की आप कोशिश कीजिएगा कि आपको यहाँ कोई भी धोखे जैसी स्थिति नज़र भी आ रही है, हम बहुत सरलता से उसको सुलझाने की तरफ जाएंगे, जल्दबाजी कहीं नहीं करने वाले होंगे। देखिए, वैसे तो षष्ठेश की यात्रा सप्तम भावस्थ क्रम में है, रोग भाव के अधिपति यहाँ सप्तम भाव में और वक्री भी हैं। तो जो 4 अक्टूबर से 27 दिसंबर तक का समय है, जब शतभिषा नक्षत्रीय स्थितियां सामने रहने वाली होंगी, ये क्लैरिटी फंक्शनल मोड पर अपने साथ में आप बनाकर रखिएगा कि कहीं न कहीं गृहस्थ पक्ष के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी दुविधाएं आ सकती है। प्रॉपर बेसिस के ट्रीटमेंट की ओर जो जाना होता है और उस ट्रीटमेंट के साथ में चलते हुए कहीं न कहीं स्वयं के लिए एक स्थिरगामिता देकर चलनी होती है, वो प्रक्रियाबद्ध चरण अपने भीतर तक अपना कर रखने की आप कोशिश कीजिएगा। उसमें कहीं पर भी कोई नकारात्मकता आप बरतने वाले बिल्कुल नहीं हो। एक और जो सबसे प्रमुख निवेदन यहाँ आपके लिए है वो यही कि कामकाजी जीवन यात्रा के साथ में चलती हुई प्रवृत्तियों के साथ आपको भी कहीं न कहीं कफ प्रदान रोग परेशान कर सकते हैं। हल्के फुल्के तौर पर संभलें। जो फाइनेंशियल बर्डन बने हुए थे उनको कम करने के अब रास्ते सामने आ रहे हैं। रुपए पैसे की आवक हल्के फुल्के तौर पर और बढ़ने लगी है। तो हम यहाँ एग्जिस्टिंग बिजनेस में एक्सपेंशन के पहले जितना खुद को रिदमिक प्रोसेस के साथ में ईज कर सकते हैं, वो प्रक्रिया अपने साथ देखने की कोशिश कीजिएगा। उसमें किसी और सिरे की जल्दबाजी को अपनाकर चलना आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। फंक्शनल मोड पर ये स्पेसिफिकेशन लेकर चलें। तो वहीं एक और स्पष्टता के भाव अपने साथ में यहाँ संलग्नित करके चलने की ज़रूरत है कि आप किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ में जुड़े हुए हैं, आप इस समय अंतराल के साथ में किसी इंश्योरेंस संबंधी कामकाज के साथ में जुड़ाव रखते हैं, या फिर आपने अभी अभी कोई भी वोकेशनल ट्रेनिंग की है जिसको अपने वर्किंग प्रोसेस में अपनाना चाहते हैं, जो ये ढैया के पहले के 6 महीने है, उस तरफ भी बड़ी ही आसानी से आप गतिशील हो सकते हैं। कुल जमाजोड़ कामकाज को रफ्तार देकर चलने की पूरी आवश्यकता आपके लिए बनी हुई है। उसमें जिन भी महानुभावों से राय शुमारी करके आगे बढ़ना होता है, वो राय शुमारी आप करते चले जाएं, परंतु कहीं पर भी खुद को आप गैप देने वाले नहीं होते हैं। तो ज़्यादा बेहतरी की प्रवाह क्रम अपने साथ में आप निक्षेपित करते चले जाते हैं। यहाँ एक और जो महत्वपूर्ण बात आपके समक्ष निकल कर आती है वो आप ये देखिएगा कि षष्ठेश सप्तम भाव में है और शश योग निर्मित किए हुए हैं और राहु के नक्षत्र में 4 अक्टूबर से 27 दिसंबर तक रहेंगे। तो जो रुपए पैसे लंबे समय से अटके हुए थे उसमें 4 अक्टूबर से 27 दिसंबर 2024 तक आप जितनी यहाँ कोशिशों के साथ में रहते हैं, एक्सपेक्टेशंस की ड्राइविंग फोर्स को लेस करके रहते हैं और अपनी जो एक तरह से कोशिशें हैं उसको बढ़ा के रहते हैं, तो अंततोगत्वा सकारात्मक परिणामों की प्रतिध्वनि आपके समक्ष निकल कर आ सकती है। ये गौर कीजिएगा कि आप फार्मास्यूटिकल संबंधी कामकाज में हैं, तब तो इस समय के अवसरों को अत्यधिक तीव्रगामी करके देखा जा सकता है। उसमें भी 20 अक्टूबर 2024 तक का समय, जब तक मंगल भी बुध राशि स्थान में है, तब तक के समय को और बेहतर मानकर चलिएगा, क्योंकि यहाँ जो मंगल की स्थितियां हैं वो नवम पंचम शनिदेव से बना रही है। मंगल की स्थितियों को दर्शाया नहीं गया है, परंतु मिथुन राशि स्थान में मंगल है, नवम पंचम बन रहा है। फार्मास्यूटिकल संबंधी कामकाज बेटरमेंट, तो वहीं मेडिकल फील्ड के साथ में है और अपने किसी भी क्लिनिक आदि को एस्टेब्लिश करने के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसे निर्णय की प्रक्रियाओं को अपने साथ आप प्रतिध्वनित करके देखना चाहते हैं, तो बेहतरी आपके लिए है। वैसे मंगल की स्थितियां भी यहाँ 8वीं दृष्टि से एक तरह से अपने उच्च राशि स्थान को और शनिदेव के राशि स्थान को देख रही है, इसलिए आप बिना फाइनेंशियल बर्डन बढ़ाए कोई भी इनोवेशन को अपने वर्किंग फील्ड में जगह देना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी को नए सिरे से देखने की प्रक्रियाओं के साथ में चलना चाहते हैं, ये समय आपके लिए अद्भुत कहा जा सकता है। और वहीं से आपकी यात्रा के जो क्रम है, प्रक्रियाबद्ध चरण है, वो और अधिक तीव्रगामी होते चले जाते हैं, जहां से सारी ही रुकावटें और बाधाएं हटने की तैयारी करने वाली रहती है। इस एक आवरण को भी अपने भीतर तक स्थापित करके आप रखिएगा। दूसरा क्रमबद्ध सिरा यहाँ ये भी नजर आता है
कि आपके लिए व्यवस्थित अवस्थाओं के साथ में चलता हुआ ये क्रम बैंकिंग संबंधी कार्यों में निर्बाध गति आपको देने वाला हो सकता है। यानी बैंकिंग को रिलेट करते हुए फोल्ड में कोई भी डिसफंक्शनल नोट था, वहां इम्प्रोवाइजेशन। अब आप देखें कि शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है, यानी 6th और 7th हाउस की लॉर्डशिप सैटर्न जो है वो 3rd एस्पेक्ट से 9th हाउस यानी फॉर्च्यून हाउस भाग्य भाव को देख रहे हैं। ये तृतीय त्रिकोण है, इनकी तीसरी दृष्टि बेहतर है। देखिए ग्रही व्यवस्था में सबसे नजदीक की दृष्टि और सबसे दूर की दृष्टि शनिदेव के साथ में जुड़ी हुई है, और शनिदेव की प्रक्रिया यहाँ तीसरी दृष्टि से भाग्य भाव को देखते हुए आध्यात्म, धर्म, भूतकाल, दर्शन, हायर एजुकेशन के लेवल यहीं से देखे जाते हैं, और मंगल राशि स्थानक क्रम के साथ। अब आप गौर करें कि दो मंगल प्रधान राशि की स्थितियों को शनिदेव देखते हुए, एक तो वृश्चिक राशि को और एक तरह से यहाँ मेष राशि स्थानक क्रम को, तो इसी वजह से ये स्पष्टता है कि आपकी जो ऊर्जा कामकाज में बनी हुई थी, जो भाग्य के सहयोग की मांग कर नहीं रही थी, सिर्फ कर्मशील होकर चल रही थी, अब कई बार इस एक्सपेक्टेशन के साथ में आप उलझने वाले हो सकते हैं कि मुझे भाग्य के सहयोग की आवश्यकता है, भाग्य उस अवस्था के साथ में सहयोग देने की प्रतिध्वनि को अभी तक क्यों नहीं आ पा रहा है, उस गफलत से हटकर चलिएगा। भाग्य के सहयोग के बिना ही शशयोग का निर्माण क्रम आपकी तीव्रता को, उद्यमशीलता को और ज्यादा बढ़ा रहा है, जिसे और तेजी से अपने साथ में गतिमान करने की आवश्यकता। वहीं जो शनिदेव की तीसरी दृष्टि का क्रम यहाँ एक तरह से मेष राशि स्थान के साथ जुड़ा हुआ है, स्पष्ट करता है कि हायर एजुकेशन को रिलेट करती हुई अप्रोच में ज्यादा रुकने की जरूरत नहीं है। कंसोलिडेशन के साथ में खुद को आप आगे बढ़ा सकते हैं, और वहीं से एक फ्लॉलेस अप्रोच अपने साथ में आप रखने वाले रहेंगे। याद रखिएगा कि जो आध्यात्मिक श्रेष्ठता है वो आपके साथ बढ़ने की तैयारी कर रही है, क्योंकि दोनों ही मंगल राशि स्थान को देखते हुए और साथ ही साथ जो प्रमुख कार्मिक ग्रह सूर्य देव हैं, जो एक तरह से शनिदेव के पिता हैं और आदर्श शत्रु रूपी ग्रह हैं, उनकी दृष्टि संबंध के साथ में भी इनकी प्रक्रिया जुड़ी हुई, यानी उनके राशि स्थान के साथ में भी दृष्टि संबंध जुड़ा हुआ। इसलिए स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, या यूं कहें कि जो एक तरह से इंक्लिनेशन स्पिरिचुअलिटी की तरफ होता है, वो और ज्यादा तेजी से आपके साथ बढ़ने की प्रक्रियाओं को लेकर चलता चला जा रहा है, जिसमें कोई भी और दुविधा का मानक आपके लिए स्थापित नहीं है। ये याद रखिएगा कि भाग्य के भरोसे किसी भी नौकरी पेशा जीवन की स्थितियों में परिवर्तन की गुंजाइश को आप टटोल रहे हैं तो उसे हम ठीक नहीं कहेंगे, उसमें थोड़ा सा रुक कर चलने की कोशिश कीजिएगा। व्यक्ति चेंज कर रहा है, उसके पास में इतना एक्सपीरियंस नहीं है उस वर्किंग फील्ड का, और परिवर्तन की तरफ जाने की जब तैयारी करता है तो उसको ये लगने लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं गफलतों के साथ में शुमार हो रहा हूँ, कहीं ना कहीं खुद को स्थिरगामिता दे नहीं पा रहा हूँ। तो आज के दिवस विशेष में इस बात को बारंबार अपने साथ आत्मसात करके रखने की कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पर भाग्य के भरोसे निर्णय नहीं लेना है। अगर आप प्रिसाइज कैलकुलेटिव बेसिस के साथ में आगे बढ़ सकते हैं तब ही निर्णय लेने की तरफ जाना आपके लिए बेहतर कहा जाएगा, अन्यथा गुंजाइशों को थोड़ा सा रोक कर आगे बढ़ने की कोशिश आप संवर्धित क्रम में करते चले जाइएगा। यही एक प्रक्रिया सामने जो भीतर का दर्शन, फिलोसॉफिकल रिवर अप्रोच पनपने वाली होती है, वो अत्यंत तीव्रता आपको दे रही है, और मन के भीतर की संतुष्टि के संवाहक क्रम को आप लगातार गतिमान करते चले जा रहे हैं। वहीं शनिदेव की 7वीं दृष्टि सूर्य राशि स्थान पर है। अब आप देखिए कि पिता के राशि स्थान पर आदर्श शत्रु रूपी स्थितियां बनी रहती है। आत्मविश्वास जो पनपता है वो कई बार अनुभव के साथ पनपता है और कई बार नैसर्गिक तौर पर होता है। यहाँ आपके साथ जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो इंट्रिंसिक अप्रोच में भी है, और साथ ही साथ में जो एक्सपीरियंसेस क्यूमुलेट हुए हैं उसके बूते भी है। पिछले 2.5 वर्षों में जो कामकाज किए उस एक्सपीरियंस के बेसिस पर खुद के साथ इतना फेथ आ चुका है कि हम जिस तरफ चलेंगे और जैसे चलेंगे वहां से कोई भी नेगेटिविटी लेकर नहीं आने वाले हैं। अपनी तेजी को लगातार आगे बढ़ाने की तैयारियों के साथ में है। ये प्रक्रिया और ये अवस्था आपके साथ स्पष्टतया सामने निकल कर आने वाली हो जाती है। इस एक फंक्शनल क्लैरिटी को भी बनाकर रखने की कोशिश करें कि किसी भी इंटरव्यू की तरफ आप जा रहे हैं, कोई भी निर्णायक मुलाकात की तरफ आप जाने की तैयारियों में हैं, ये समय आपको एक अलग आशातीत क्रम सौंपने वाला होता है, जहां से रुकावटें और बाधाएं बिल्कुल भी साथ साथ चलने वाली नहीं होती। ये ही वो समय अंतराल है जो आपके लिए नव प्रयोजनों की आधारशिला को लगातार रखता चला जा रहा है। जो डाउटफुल कंसर्न लंबे समय से आपके साथ साथ चल रहे थे, उनको जो हटाने की तासीर होती है वो आपके साथ में बनी हुई है। ये गौर करके चलिएगा कि शनिदेव की जब 7वीं दृष्टि सूर्य राशि स्थानक क्रम के साथ में चलायमान हो
तो व्यक्ति विशेष अपने लिए आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य के साथ साथ भीतर के अनुभवों की तीव्रता को भी एक अलग सिरे के साथ में लेकर चलने की तैयारी करता है। यहाँ ये निवेदन करना चाहेंगे आपसे कि कोई स्थान परिवर्तन की गुंजाइशों को आप अपने साथ में देख रहे हैं, जिसमें भीतर के विश्वास की आवश्यकता है कि हाँ, इस जगह को छोड़कर किसी और जगह जाएंगे तो हम बेहतर ही करने वाले होंगे, चिंतित होने की जरूरत नहीं। तो ढैया के पहले के क्रम में उस और सरलता से बढ़ा जा सकता है। कोई भी डाउटफुल कंसर्न यहाँ आपके लिए मौजूद नहीं है। देखिए, आप बड़ी शिफ्टिंग की तरफ जा रहे हैं, जॉब से बिजनेस की तरफ जाने की प्रिपरेशन के साथ में है। तो यही रिक्वेस्ट करेंगे आपसे कि ऐसे निर्णय में स्वयं को काफ़ी हद तक संकल्पित रख कर चलने की कोशिश कीजिएगा। जल्दबाजी के सिरों के साथ में कुछ भी देखने की और कहीं और विचार मग्न होकर पहुंचने की आवश्यकता आपको बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि अगर आप ऐसे चेंज की तरफ जाते हैं तो अगले 6 महीनों में निर्णय के साथ साथ ये याद रखें कि अगले 2.5 से 3 वर्षों तक के संघर्षों की तत्परता सामने रह सकती है, परंतु इस समय अवधि को पार कर लिया और लगातार डटे रहे तो बेहतर परिणामों की अनुगूंज भी सामने आती हुई प्रतीत होती है। अब देखिए, शनिदेव की 10वीं दृष्टि पुनः मंगल राशि स्थान पर चंद्रमा के कारक भाव पर तृतीय केंद्र से द्वितीय केंद्र की ओर शनिदेव स्वयं देखते हुए अब देवगुरु बृहस्पति भी वृषभ राशि स्थान में, जिनकी स्थितियों को दर्शाया नहीं गया, ये भी 7वीं दृष्टि से मंगल प्रधानक क्रम को देखते हुए, तो ये एक अटमोस्ट क्लैरिटी सामने निकल कर आने की प्रिपरेशन करती है कि आपके लिए यहाँ जो जमीन संबंधित निर्णय की व्यवस्थाएं हैं उसको अत्यंत तीव्रता के गतिमान क्रम के साथ में देखा जा सकता है। जहाँ से कोई और नकारात्मकता के भाव उल्लेखित होते हुए आप नहीं देखते। जो रियल एस्टेट संबंधी वर्किंग फोल्ड है वो भी यहाँ पॉजिटिविटी के साथ में है। जिस सिरे के साथ आप लंबे अनुभवों की थाती के साथ में जुड़े रहे हैं, उन अनुभवों की थाती और ख्याति आपको और ज़्यादा तेज़ी के साथ में बढ़ाने की प्रक्रियाओं की तरफ अग्रगामी है। नेटिव प्लेस के साथ जो उलझनें लंबे समय से बनी हुई थी वो भी सॉर्ट आउट होने के रिफ्लेक्सेस को साथ साथ रखती चली जाती है। तो वहीं मदर के साथ में, यानी माता के साथ में छोटी छोटी बातों में जो कई बार दुराव निकल कर आते हैं, वर्किंग मूड अपना एक बेहतरी की तरफ है, परंतु उनके साथ में जब तक एक क्लैरिटी नहीं निकल कर आ पाती है, वात्सल्य के क्रम के साथ में जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं को कई बार दुविधाओं में महसूस करता है तो उसे कोशिश ये करनी चाहिए कि माता के पास जाकर, उनके पास बैठकर जो भी गृहस्थ पक्ष या फिर पारिवारिक पक्ष की वजह से विरोधाभास आए हैं उनको सबसे पहले हटाकर अपनी तासीर को ठंडक देकर आगे बढ़ने का प्रयत्न करे। अन्यथा कई बार व्यक्ति और अधिक गफलतों के दौर के साथ में खुद को उलझाता चला जाता है। इस एक प्रक्रिया से स्वयं को काफ़ी हद तक स्थिरगामी करके आप चलने की कोशिश करते चले जाइएगा। ये स्पष्टता है कि ढैया के इस क्रमबद्ध सिरे के पहले के इन 6 महीनों के साथ में आपको निरंतर तौर पर हनुमंत उपासना के साथ में खुद को जोड़ना चाहिए। ढैया आ रही है, थोड़े से स्लगिश प्रोस्पेक्ट लेकर आती है, तो मेंटली खुद को प्रिपरेशन के साथ में लेकर चलें कि जो कार्य अभी 6 महीनों की यात्रा के साथ में पूरे हो रहे हैं, आगे 9 से 10 महीने लगा सकते हैं। कुछ लोगों के द्वारा हल्के फुल्के धोखे मिल सकते हैं, बिजनेस में लीकेज की पोजीशन आ सकती है। जब व्यक्ति माइंडसेट के साथ में क्लियर होता है तो फिर उसको अधिक दुविधाएं सताने वाली नहीं होती। ये एक स्पष्टता अपने साथ रखिएगा। ढैया के पहले का ये समय अति महत्वपूर्ण है, जिसको अपने साथ में आत्मसात करते हुए गतिमान होना आपके लिए अत्यधिक सुदृढ़। सिंह राशि के महानुभावों के लिए इसी तरह की चर्चाओं के साथ हम उपस्थित होने का किंचित प्रयत्न करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।